छत्तीसगढ़ की सियासत में दल बदल का दंगल तेज हो चुका है। चुनावी साल में पहले बीजेपी को नंद कुमार साय के रूप में बड़ा झटका लगा, जिसके बाद बीजापुर से लेकर दंतेवाड़ा और सरगुजा से लेकर रायपुर तक कई भाजपाई कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस का दावा है कि अब तक 1500 से ज्यादा दिग्गज नेता कांग्रेसी हो चुके हैं। और तो और अब पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी दावा कर रहे हैं कि इस चुनाव से पहले बीजेपी में विस्फोट होने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उहापोह की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में के संपर्क में है और कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं। समय का इंतजार कीजिए, एक बड़ा विस्फोटक भारतीय जनता पार्टी में होने वाला है। कांग्रेस पार्टी उपेक्षित नेताओं को अपने पाले में लाकर बीजेपी को बैकफुट पर लाने की तैयारी में है। हालांकि बीजेपी का भी गेम कमजोर नहीं है। पद्मश्री अनुज शर्मा और पूर्व IAS अफसर RPS त्यागी जैसे दिग्गज और लोकल चेहरों को शामिल कर अपनी पकड़ बीजेपी ने मजबूत की है। तो वहीं अब नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का भी दावा है कि कांग्रेस में असंतोष है और कांग्रेस में जल्द बड़ा विस्फोट होने वाला है। अभी तो लगातार भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश का सिलसिला प्रारंभ हुआ है और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और चुनाव आते आते तक कांग्रेस में बड़ा विस्फोट होगा। कांग्रेस में विभाजन की कगार पर है कांग्रेस यहाँ पर। जाहिर है कि दोनों ही दल एक दूसरे पर दल बदल की पॉलिटिक्स का दांव खेल रहे हैं। जो कितनी हकीकत है, इसका जवाब आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है कि नेताओं का पाला बदलने से क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। चुनाव करीब है और नेताओं के छद बदलने के अटकलों पर गुणा गणित का दौर चल रहा है। कुछ के दावे हैं तो कुछ के पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता। सरगुजा में सिंहदेव ने मंच से कहा कि वह कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अगले ही दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि कांग्रेस से तो कोई बीजेपी में नहीं जा रहा, पर बीजेपी के कई बड़े नेता कांग्रेस में जरूर आ रहे हैं। आज हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि वाकई दावों में दम है या सिर्फ हवा हवाई, क्योंकि यह दावे न तो आज के हैं और न ही कोई नए। हर चुनाव के वक्त ऐसे दावे, या यूं कह लीजिए कि दावे न होकर हवा हवाई बातें आम हैं। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि वाकई में कोई बीजेपी से कांग्रेस में जाना चाहता है या नहीं, या कांग्रेस से कोई बीजेपी में आने की तैयारी कर रहा है या नहीं। आज एक और मजेदार बात हुई। अजय चंद्राकर ने लगे हाथ यह पूछ डाला कि बाबा कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं ने ऑफर दिया था। ऐसे में कौन से वो बीजेपी के नेता थे जिन्होंने ऑफर दिया था? एक तरीके से देखा जाए तो यह एक चुनावी पोल खोल है। अब बाबा को किसी ने बुलाया, नहीं बुलाया। अब बुलाया है तो शायद बाबा उस नाम को जाहिर नहीं करना चाहते, लेकिन बाबा के लिए यह बातें आने वाले दिनों में गले की फांस जरूर बन जाती है। पहली बात तो यह कि अगर बाबा को बुलाया तो किस स्तर के नेता ने बुलाया, और अगर नहीं बुलाया तो फिर बाबा ने ऐसी हवा हवाई बात आखिर क्यों की। ऐसे और भी आने वाले दिनों में दावे और हवा हवाई बातें पर सियासत सरगर्म होती रहेगी। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। मौका देखकर हर कोई चौका लगाना चाहता है। जाहिर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 दिन पहले ही जब कहा था कि उनकी पार्टी में सबके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हैं, मतलब साफ है टिकट कटने का डर नहीं है, उसके बाद भी जो नजर आ रही चीजें बहुत साफ है। जब खेमा कोई नहीं बदलेगा, जब उसकी टिकट पक्की है, तो फिर आखिर वो दूसरी पार्टी में क्यों जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी जो दावे सामने आते रहे कि उनके भी संपर्क में कई बड़े कांग्रेस के नेता हैं, तो क्या यह सिर्फ हवा हवाई बातें हैं या बातों में कुछ दम है? आज हम दोनों ही पार्टियों के उन दावों की पोल खोलने की कोशिश करेंगे। पोल खोलने का मतलब यह है कि अगर वाकई में संपर्क में कोई नेता है तो कोई साक्ष्य है उन नेताओं के पास, या फिर सियासी हवाबाजी की केवल कोशिश है। हमारे साथ दोनों ही पार्टी के 2 दिग्गज मौजूद रहेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ बीजापुर के विधायक हैं विक्रम मंडावी जी, वो मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ रजनीश जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ राम अवतार तिवारी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले विक्रम मंडावी जी के पास चलता हूं। विक्रम जी, जब अजय चंद्राकर ने चैलेंज कर दिया है कि कौन बीजेपी का नेता आपके बाबा साहब को बुला रहा है, तो नाम उजागर कर दीजिए। सोशल मीडिया में लगातार लोग चुटकी ले रहे हैं। अगर नाम पता है मंडावी साहब, क्योंकि आपके समय मैंने देखा है बीजापुर में धड़ाधड़ बीजेपी के नेता कांग्रेस में प्रवेश करते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी का कोई वहां बचेगा कि नहीं बचेगा। अब बाबा को कौन बुला रहा है, थोड़ा नाम बता दीजिए एक आध लोग का। जी देखिए, सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहता हूं
कि जिस तरीके से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, आदरणीय भूपेश बघेल जी सरकार काम कर रही है, इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के एक बूथ स्तर से लेकर जो जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता नेता लगातार कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में है और लगातार वो चाह रहे हैं। जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, हमारी पार्टी काम कर रही है और सबको ये लग रहा है, और जिस तरीके से जनता का जो फीडबैक आ रहा है कि आने वाला समय फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार बनने जा रही है, तो इस बात को लेकर सभी एकदम स्पष्ट है। तो उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता आशंकित भी मतलब वो है और वो चाहते हैं कि कांग्रेस में जाएं और लगातार वो हमारे कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक और राष्ट्रीय स्तर तक हमारे कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में रहकर भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। ये प्रभावित होता कार्य को देखते हुए प्रभावित होकर आ रहे हैं। और रही बात हमारे CS बाबा जी का, वो आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने अपनी बात स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता मुझे भाजपा में नहीं जा रहा हूँ, भाजपा के कुछ नेता संपर्क में है, तो बहुत जल्दी उस बात को अवगत कराएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर भाजपा अपने आप में सब कुछ सही है तो दूसरे नेताओं से क्यों संपर्क में क्यों है? कहने की उनमें इस बात को डर है कि वे और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उनके पास चेहरा नहीं है, आज किसी भी स्तर पर, न जिला स्तर पे चेहरा है, न विधानसभा स्तर पे चेहरा है, न प्रदेश स्तर पे चेहरा है, उसे डरे सहमे हुए हैं, इसलिए वो इस तरफ उस तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं पे भी सफल नहीं होने वाले। फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार और भारतीय हमारी भूपेश बघेल सरकार बनने वाली है, इसमें कोई दो मत नहीं। ठीक, रजनीश जी, अभी तो बहुत मुस्कुरा रहे थे आप जब हमने सवाल किया, विक्रम मंडावी जी से पूछ रहे थे, तब आप भी दावे बहुत सारे करते हैं, आपकी पार्टी के नेता भी बहुत सारे दावे करते हैं, खुलासा क्यों नहीं कर देते कौन संपर्क में रहता है, कौन कहां से संपर्क कर लेता है? कैमरा और माइक चालू होते ही आजकल आपके बड़े नेता लगातार दावे करने लग जाते हैं कि वो हमारी पार्टी में आ रहा है, वो बड़ा नेता हमारी पार्टी पे आ रहा है। कोई दावा है या केवल हवा हवाई बातें हैं रजनीश जी? देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा कि चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसी दावा नहीं करती, लेकिन वो सच होते हैं। अभी हमारे माननीय विधायक जी बड़ी बड़ी बात किए हैं कि बड़ा लोकप्रिय है, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। अभी इनको ढूंढे नाम नहीं मिलेगा, लेकिन ये अपने इसमें मस्त हैं तो रहे। वास्तविकता ये है कि बाबा साहब जब से 2.5 साल वाला मुद्दा है और तमाम तरह के, चाहे विधानसभा में उन्होंने एक बार कुर्सी छोड़ के उठ के चले गए, एक बार वो इस्तीफा दे दिया एक पद से, और एक उदाहरण दीजिए, बस्तर से लेकर सरगुजा तक में भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस प्रवेश कर रहे हैं। ये विक्रम भाई सुन लो, मैं आप बोल रहे हैं तो नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए अभी चुपचाप सुन लो, है ना। अभी आपका नंबर नहीं है, आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, नहीं तो कितना अच्छा काम बस्तर में हो रहा है ना। भ्रष्टाचार का बहार है, रोज लाइन से आ रहा है कि कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उन चीजों पर मत जाओ कि बस्तर में खुश रहो, अभी 4 महीना झूठ है, अच्छे से रहो, अभी 4 महीना बड़ी बड़ी बात करो। बस्तर से पांव खसक चुकी है, बस्तर से पांव खसक चुका है, बीजापुर से पांव खसक चुका है, इसलिए अभी छत्तीसगढ़ में ही रहो, विधानसभा की स्तर की बात मत करो। और मैं जब बोल रहा हूं तो उसको सुनने की क्षमता रखो कि इतना अच्छा जब काम किए हो। तो माननीय आदित्य जी, मैं कह रहा था कि बाबा साहब बोल रहे हैं, प्रदेश सुन रहा है, कांग्रेस में अंदर में जो अंतर कला है रोज आ रहा है, कोई इसके घर जा रहा है, कोई आ रहा है, कभी किसी को बुला रहे हैं, जैसा सब प्रकार के छत्तीसगढ़ में, और ये आदमी चल रहा है। सरकार बनी थी उसके 2 महीने बाद शुरू हो गया। तो कांग्रेस अपने को देखे और राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, अरे मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान उस राह पर है, और आप इसमें सफल नहीं होने वाले, जब आप इसमें सफल नहीं होने धुआं उठता है ना, हमारी तो एक ही बार आग नहीं लगता, धुआं सुलग रहा है। बाबा साहब, चलिए मैं रजनीश जी आपके पास आऊंगा, मैं विक्रम जी के पास भी जाऊंगा, मेरे साथ राम अवतार तिवारी जी भी मौजूद है। मैं राम अवतार तिवारी जी के पास चलता हूं, सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद है राम अवतार जी। अच्छा बताइए तिवारी साहब, कौन सा नेता बीजेपी से कांग्रेस में जा रहा है, कौन सा नेता कांग्रेस के बीजेपी में आ रहा है, या केवल अपनी डफली अपनी राख चल रहा है? आपके पास अंदर खाने की बहुत खबर रहती है तिवारी साहब, तिरछी नजर बहुत है आपकी।
अभी बहुत ऊहापोह की स्थिति में है। उसके नेताओं के अंदर नया नेता, पुराने नेता, दो गुट बटा हुआ है। कई लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोग भाजपा के संपर्क में, ये बात सही है। अब उसमें ये भी कहा जाता है कि एक दौर की बात हो चुकी है। अब एक कौन भाजपा का नेता कांग्रेस में आता है, ये देखने लायक बात होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर भाजपा के बहुत सारे जो पुराने नेता हैं, जो टिकट से वंचित होने वाले हैं या जिनको उपेक्षा हो रही है, नए लोगों को लाने की जो तैयारी बची है उसको लेकर उपेक्षित हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उनके राजनीतिक पुनर्वास कैसे होगा। तो इसका पार्टी के भीतर गाइडलाइन तय नहीं हो पाया है कि किसको टिकट देने वाली भाजपा, क्या पुराने लोगों को देगी या नए लोगों को देगी। तो दोनों स्थितियों में भाजपा को नुकसान की आशंका है, इसलिए वो अपने पत्ते नहीं खोल रही है। ऐसे में जो दिल्ली से संकेत आ रहे हैं, संघ दफ्तर से संकेत आ रहे हैं, उससे कई लोग अपने आप को उपेक्षित होने की संभावनाएं मान रहे हैं और एक पैर वो कांग्रेस में रखे हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। दूसरी बात, आया राम गया राम की राजनीति जो हर चुनाव में होती है, इस बार भी होगी, दोनों पार्टियों होगी। कई ऐसे नेता हैं जो चुनाव के मौसम वैज्ञानिक माने जाते हैं, जो जनता के रुख को जानते हैं और अपने राजनीतिक भविष्य को संवारने के लिए पार्टी दल बदल करते हैं, ताकि उनको कोई पद मिल जाए, आगामी निगम मंडल मिल जाए, किसी सरकार किसकी आने वाली है, जनता किस तरह के मुद्दों के साथ, कौन से पार्टी के साथ जा रही है, ये सब चीज समझने वाले मौसम वैज्ञानिक, चुनावी राजनीति के माहिर कई लोग हैं, वो भी पार्टी के दल बदल करते हैं। तीसरी बात, ऐसे समय में विचारधारा पार्टी की होनी चाहिए, पार्टी के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। कहीं न कहीं वो कम हो रहा है और आज लाइजनिंग करने वाला, आज जिसको ज्यादा से ज्यादा पकड़ बना पाए, चुनावी प्रबंधन जिसको आता है, वैसे लोग पार्टी के भीतर प्रभावशाली होते जा रहे हैं। ऐसे में जो उपेक्षित हैं, जो कार्यकर्ता उपेक्षित है, जो नेता उपेक्षित है, जो चुनावी प्रबंधन को माहिर नहीं है, ऐसे कई नेताओं को पार्टी तवज्जो नहीं दे पाती है। वो भी नेता अपने आप को उपेक्षित करके हुए पार्टी बदलते हैं। तो पार्टी बदलने का काम चुनाव के समय, आप देखिए कि भाजपा में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता देश भर से आए हैं। तो ये दल बदल, जो एक पार्टी थी भाजपा, जो विचारधारा के नाम पर चलती थी, आज सभी पार्टी के नेता भाजपा में आ रहे हैं। तो इस समय विचारधारा नहीं दिख रही है। इस समय चुनाव में कैसे अपने पद को, प्रभाव को, अपने नाम को जीवित रखा जाए, उसके लिए भी दल बदल होती है। कई बार दांवपेच अपना के भी अलग अलग तरीके से पार्टियां अपने पक्ष में चुनावी माहौल और हवा बनाने के लिए भी दल बदल का प्रयास करते हैं। और ये प्रयास में दोनों पार्टियां लगी हुई है छत्तीसगढ़ में। सरगुजा से तो कल बाबा मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आई थी, उस तस्वीर की बहुत चर्चा हो रही है। सब कुछ ठीक ठाक हो गया है ना, रास्ता बदलने की वाली बात तो नहीं होगी ना, क्योंकि बीजेपी ताके बैठी है कब बाबा अपना रास्ता बदले और बीजेपी का बेड़ा पार हो जाए। और बीजेपी का बहुत फेमस एक स्लोगन भी आपको याद होगा, ऑपरेशन लोटस। कितनों को बचा पाएंगे ऑपरेशन लोटस से, विक्रम जी? जी देखिए, बिल्कुल भी इस बात पे कोई भी संशय नहीं है। टीएस सिंहदेव जी हमारे आदरणीय हैं और हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं। और लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आज यहाँ पर स्थापित है, हमारी जय और वीरू की जोड़ी के साथ में शुरुआत से ही काम कर रही है और कहीं भी कोई संशय नहीं है। ये बात तो बार बार हमारे आदरणीय मंत्री, वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंह जी कहा है, टीएस बाबा जी ने कहा है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बार बार इस बात को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह झूठ और अफवाह फैलाकर कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर में एक जो फूट डालने का जो प्रयास, झूठा प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं पर भी सफल नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, पूरे हमारे वरिष्ठ नेता एकजुटता के साथ खड़े हुए हैं और उनके दम पर फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस का समर्थन पूरे प्रदेश में आम जनमानस के बीच में चर्चा का विषय, जनता का समर्थन हमको मिल रहा है, उससे देखते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कार्यकर्ता
जिला से लेकर ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर के नेता हमारे वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है और हमारे मंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री जी के संपर्क में है। इसमें कोई दो मत नहीं है। और सही समय पे अगर जब सही समय आएगा उस समय हम आपको बताएंगे कि कौन से नेता हमारे संपर्क में है, कौन हमारे पार्टी में आना चाहता है। आप जल्दीबाजी मत रखिए, बहुत जल्दी इस बात पर खुलासा होने जा रहा है और होगा एक बड़े पैमाने पे। जिस तरीके से आज अभी देख रहे हैं, मैं बीजापुर में हूँ, मेरे बीजापुर से लेकर सरगुजा तक में छोटे स्तर के कार्यकर्ता जो लगातार कांग्रेस में आ रहे हैं और कांग्रेस में समर्थन दे रहे हैं, उसे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं वो भी चाहते हैं कि समय फिर से कांग्रेस की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने और आदरणीय भूपेश बघेल की सरकार बने। इसमें कोई दो मत नहीं है। हम सही समय पे आप सबको अवगत कराएंगे। हमारा जो दावा है वो स्पष्ट है, एकदम क्लियर है कि हम जो दावा कर रहे हैं हमारा दावा स्पष्ट है। ठीक। रजनी जी, बीजेपी को क्या अपने नेताओं पर भरोसा नहीं? बाहर से लाए हुए, यूं कह लीजिए कि जो नेता बाहर से आते हैं उनके भरोसे आप चुनाव जीतना चाहते हैं। हर चुनाव में यही देखने को मिलता है। आपको याद होगा असम की घटना, और पता नहीं कितने असम अभी होने वाले हैं और कितने असम हो चुके हैं। रजनी जी देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी का यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद आप देखिए कि हमने किसी को शामिल करके अपने जो स्वेच्छा से आ रहे हैं, निश्चित है राजनीतिक दल में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, तो हमारा भी रहता है कि कोई पार्टी यदि स्वेच्छा से आ रहा है तो उसको शामिल करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर काम करती है, सरकार बनाती है और हम शून्य से शिखर तक आज पहुंचे हैं। रही बात कांग्रेस के, अभी जो हमारे मित्र दावा कर रहे हैं, वो 2000 से 2003 में भी इसी प्रकार का कृत्य किए थे और परिणाम में हुआ कि 15 साल वो सत्ता से बाहर रहे। अभी कसम खा करके सत्ता में आए हैं, और वरिष्ठ नेता है भ्रष्टाचार जो को समझ भारतीय गए जनता हैं पार्टी को प्रदेश में स्थापित करने वाले नेता है, वो आज पार्टी क्यों जोड़े? ये अभी 2 महीना रहे। रजनी जी, इनका जो रजनी जी, इनकी जो हताशा निराशा है, जो बात रजनी जी, क्षमता नहीं है, नंद कुमार साय का जिक्र कर रहे हैं मंडावी साहब। रोज के रोज इनके क्षेत्र में जो हो रहा है, इन्हीं के क्षेत्र में वो हताशा निराशा दिख रहा है। जो नंद कुमार साय का जिक्र कर रहे हैं रजनी जी, इसके पास मंडावी जी, जो चीखना चिल्लाना होता है ना आदित्य जी, जिनके पास कुछ नहीं रहता वो चीखता चिल्लाते हैं। यदि इनके पास कुछ तथ्य रहते, तर्क रहते तो उसको बताते, एकता की बात नहीं करते। 4.5 साल इनकी सरकार हो गई, अभी एकता की बात कर रहे हैं। अरे अपने काम को बताओ ना, भारी लोकप्रिय है तो। अरे इनके खुद के विधायकों का कितने का टिकट कटेगा, अभी रोज छप रहा है। ये खुद सुरक्षित नहीं है, दूसरों को क्या सुरक्षा देंगे? ये जो खुद सुरक्षित नहीं है वो दूसरों को क्या सुरक्षा देंगे? इसलिए इनकी बात में कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी और कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है, भगदड़ होगा। ठीक, नंद कुमार साय जी ने ठीक है, चलिए नजर रहेगी सबकी। रामोदर जी, बीजेपी के किन नेताओं पर कांग्रेस की तिरछी नजर होगी? और दूसरी बात, क्योंकि मोहन मरकाम कह चुके हैं कि बीजेपी में बड़ा विस्फोट देखने को मिलेगा, या ऐसा तो नहीं जिसकी टिकट कांग्रेस काटेगी वह सब बीजेपी में चले जाएंगे? रामोदर जी देखिए, अगर छत्तीसगढ़ का पूरा इतिहास और भाजपा का इतिहास देखेंगे तो भाजपा को जबरदस्त फायदा कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े और दल बदल से हुआ है। ऋषि शुक्ल और जोगी जी दोनों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, उससे दल बदल हुआ, उससे ज्यादा फायदा भाजपा को हुआ। वही कोशिश इस बार भाजपा फिर करने की कोशिश में लगी है, परंतु इस शैलेजा जी के आने के बाद कांग्रेस में इसमें संतुलन बना हुआ है। दूसरी तरफ भाजपा है, भाजपा में अभी संतुलन बनाने की कोशिश चल रही है, परंतु उसमें दिख नहीं रहा है। वो नए कार्यकर्ताओं को लेकर, संगठन को लेकर और संगठन के नए कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहे हैं, उससे पुराने कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और अपना राजनीतिक भविष्य नहीं देख रहा है पार्टी के भीतर। वही लोग इस बार कांग्रेस में आ सकते हैं, ऐसी अटकलें हैं। वो लोग कौन होंगे? जिनको टिकट नहीं मिलेगा, जिनको तवज्जो नहीं मिलेगा, जिनको सम्मान नहीं मिलेगा, जिनको भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ियावाद, धर्म के मुद्दे पर, किसान के मुद्दे पर जो लेकर चल रहे हैं भूपेश बघेल, उन मुद्दों से जो प्रभावित हैं, या जिनको टिकट नहीं मिल रही है, या जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, या जिनको ये लग रहा है कि पार्टी सरकार नहीं आने वाली है, कई ऐसी चीजें जो लगेगा
वो लोग धीरे से ये कोशिश में लगे हैं कि कहाँ जाया जाए, किस नया ठिकाना कैसे खोजा जाए और कैसे अपने राजनीतिक पुनर्वास और राजनीतिक भविष्य को संवारा जाए। तो इसकी कोशिश हर चुनाव में चलती है। इस चुनाव में भी थोड़ी ज्यादा चर्चा भाजपा की है। पिछले हर चुनाव में कांग्रेस की रहती थी चर्चा कि कौन कांग्रेस छोड़ रहा है, किसको टिकट नहीं मिल रही है, कौन बगावत कर रहा है। इसके पिछले चुनाव में ज्यादा चर्चा होती थी, इस बार भाजपा में है। इसलिए भाजपा जो है इस असंतोष को कम करने के लिए नई नई रणनीति, नए कार्यक्रम और सक्रियता बनाई है कि कैसे नए पौधों के साथ पार्टी को खड़ा किया जा सके। विक्रम जी, बीजापुर में आते जाते हम लगातार देखते हैं बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस आप ज्वाइन करा रहे हैं। गागड़ा जी को भी तो नहीं करा रहे हैं कहीं कांग्रेस ज्वाइन, क्योंकि आपका बड़ा नेता, हर कोई कह रहा है कि कई बड़े नेता जो है वो बीजेपी के बड़े नेता हमारे से रोज संपर्क में और वो कांग्रेस में आना चाहते हैं। लेकिन आपके पास इतने सारे विधायक, इतने बड़े चेहरे, अगर ले भी आइएगा अपनी पार्टी में तो चुनाव कैसे लड़वाइएगा? आपके पास तो वैसे भी 71+ का मैंडेट है भी। गागड़ा जी, अब माफ कीजिएगा विक्रम जी। सबसे पहली बात तो जो भी व्यक्ति अगर कांग्रेस पार्टी के रीति नीति से जो जिसको मानता है, कांग्रेस के विचारधारा को मानता है और कांग्रेस से लगातार जिस तरीके से सरकार हमारे मुकेश बघेल जी काम कर रहे हैं उसके कार्यों को मानता है, उनसे प्रभावित होता है। अगर कांग्रेस पार्टी में आना चाहता है तो उन सबका सबक है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। पहली बात। दूसरी बात, लगातार जिस तरीके से हमारी सरकार पार्टी काम कर रही है उससे बहुत लोग प्रभावित है, वो आना चाहते हैं, उन सबका कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। और अगर कोई भी यहाँ पर आना चाहता है तो कैसे वो आके यहाँ पर तब काम कहाँ करेगा, कैसे करेगा, ये हमारी पार्टी के हमारे लीडर वो तय करेंगे कि तब कहाँ किसको कहाँ उपयोग होना चाहिए, काम करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी में कहीं भी ये नहीं है कि अगर कोई यहाँ पे आ रहा है तो उसका आदरणीय नंद कुमार साहब जी हमारे पार्टी में आए और लगातार हमारे वरिष्ठ नेता है, आदिवासी नेता है, वो हमारे प्रदेश स्तर के नेता है और लगातार प्रदेश स्तर में काम कर रहे हैं, बिल्कुल दो मत नहीं है। सबका सम्मान कांग्रेस पार्टी में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी वर्षों से रह रहे हैं वैसे लोगों का सम्मान नहीं है, वैसे कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। आज उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, आज वे असहज महसूस कर रहे हैं, अपने आप को उनमें भड़ास है। और जो यही भड़ास को हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बहुत जल्दी ये जो ब्लास्ट वहाँ पर होने वाला है और आप देखेंगे इस बात को कि बहुत जल्दी आने वाला 1-1.5 महीने के अंदर में एक बड़ा पूरे देश में क्या हाल हो गया है। और हमारे सरकार के मुखिया के हमारे पार्टी के ऊपर करते हुए बीजेपी से रजनी जी आप जानते हैं, जब हम रजनी जी मेरा सवाल है आपसे कि हम लोग बचपन में देखा करते थे, जब क्रिकेट खेला करते थे तो हमारी टीम अगर कमजोर नजर आती थी तो हम बाहर के प्लेयरों को खेलने के लिए बुला लेते थे। अपनी टीम पर क्या इसी तरह आप लोग को भी भरोसा नहीं कि बाहर की टीम आ जाए, बाहर की खिलाड़ी आ जाए तो ज्यादा मजबूत है? भाई विधानसभा है, 90 प्लेयर ही तो खेलेंगे। जब आप अपने प्लेयरों को नहीं खिलाएंगे तो बाहर के प्लेयर आ जाएंगे, तो पुराने प्लेयरों का आखिर होगा क्या? रजनी जी, छोटा सा जवाब। बिल्कुल आदित्य जी, आप 2000 से 2023 तक देखिए, 2018 तक देखिए, 4 चुनाव छत्तीसगढ़ में हुए। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर खेली, अपने दम पर बहुत अच्छे से खेली और शतकों का शतक बनाकर 15 साल। जोगी जी भी एक खिलाड़ी हुआ करते थे रजनी जी, भूलिएगा मत। जोगी जी भी एक बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे आपके साथ, जो पीछे से बैटिंग करते थे। फिर हमको फिर इस बार हमारी सरकार बननी थी। आदित्य जी, जब जोगी जी बड़े खिलाड़ी थे तो उन्होंने तो सीट भी लिया, वोट भी लिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी थी। हमारा नुकसान हुआ है। जोगी जी रहते थे कांग्रेस में, कांग्रेस मजबूत थी, उन्हीं के चलते ये यहाँ तक पहुंची है। जो लोग ना जोगी जी के सहारे में ही यहाँ तक पहुंचे हैं वो अब ये बात कर रहे हैं जोगी जी के नहीं रहने के कारण। नहीं तो जोगी जी कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ थे। 2000 से 2003 में उनके बारे में इनके तमाम नेताओं का बयान सुन लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर ही सरकार बनाई है और बनाएगी। ठीक है रामवता जी, आखिरी सवाल। जब हम लोग पत्रकार आपस में बात करते थे तो पहले बात करते बाबा नाराज है, महंत नाराज है, मोहन मरकाम नाराज है, जो लोग हंसते हुए मुस्कुराती हुई जो फोटो आती है सोशल मीडिया में, जो वायरल की जाती, क्या यही हकीकत है या केवल कार्यकर्ता और मीडिया को दिखाने के लिए ऐसी फोटो बाहर आती है? आपकी तिरछी नजर इस विषय पर क्या कहती है? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता का जो तासीर है वो दल बदल की राजनीति करने वाले नेताओं को स्वीकार नहीं करती, पहली बात। इसलिए जो नेता इस तरह के रणनीतियों में पड़े हैं वो सचेत रहें। दूसरी बात कि ऐसे समय में हर पार्टी चाहती है कि कोई बड़ा नेता जो क्षेत्र में प्रभाव, जिस 5000 वोट भी दिलवा दे, ऐसे लोगों को भी ले आओ, क्योंकि 5 से 10,000 के वोटों में ही विधानसभा के फैसले होते हैं और ऐसे लोगों को इसमें टिकट कटने और जोड़ने की जो संभावना रहती है
उसकी ज्यादा रहती है, इसलिए दल बदल तो होगा। मगर कौन दल बदल कर रहा है, कौन पार्टी इसमें ज्यादा जुटी हुई है और जनता किसको स्वीकार करेगी, इसमें यह देखा जाना चाहिए कि जनता किसके साथ है, कौन जनता की भावनाओं के साथ चल रहा है। उसके आधार पर जो प्रदेश का हित करे ऐसे नेताओं को पार्टी में लेना चाहिए तो ज्यादा फायदेमंद होगा। अन्यथा चुनावी समीकरण बैठाने के लिए लेने से एक गलत संदेश जाता है, जिसके पास सिद्धांत नहीं है, आदर्श नहीं है, सोच नहीं है। ऐसे नेताओं को लेने से खुद की पार्टी को भी नुकसान की आशंका बनी रहती है। 2000 को जब छत्तीसगढ़ बना था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल ने नई पार्टी बनाई, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, फिर वो बीजेपी में चले गए, फिर कांग्रेस में आ गए। अजीत जोगी ने भी नई पार्टी बनाई। छत्तीसगढ़ अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने वाले लोगों पर विश्वास नहीं करती, यहाँ की जनता बिल्कुल नहीं करती। जिस पार्टी में है आप उसी पार्टी में लड़िए। ऑपरेशन लोटस जैसी घटना छत्तीसगढ़ में देखने को ना मिले, ऐसी हम सभी उम्मीद करते हैं। आप सभी लोग हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।